स्वामी जिनेन्द्र भगवान की अमृत रस झरती है शुद्ध दिन देशना पर्युषण महापर्व चल रहे हैं और आज 7वां दिन है, 8वां दिन है। एक दिन कम हो गया बोलने में। ऐसे ही समय कम होता जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कितना समय बचा है और कितना निकल गया है। जो 10 गुण हैं आत्मा के, जिनकी क्या चल रही है, अभी साधना चल रही है। जो आत्मा के 10 लक्षण हैं उनकी क्या कर रहे हैं हम, साधना कर रहे हैं, उनको आचरण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जीव ने क्या करा, अनादिकाल से जैसे चोर रहता है, दृष्टि काय पर रहती है उसकी, दूसरे के सामान पर रहती है, ऐसे ही जीव है, अनंत गुणों का भंडार है, लेकिन दृष्टि काय पर रही इसकी, पर्यायों पर रही, कसायों पर रही, पाप में रही, उनमें ही आचरण करता रहा। ऐसे ही यह चोर बन के जीव अनादि काल से घूम रहा है। कई बार जीव ने संयम के मार्ग पर निकला, तप भी कर लिया, त्याग भी कर लिया, लेकिन काम नहीं बन पाया। संयम भी धारण कर लिया, तप भी करने लगा, लेकिन मतलब त्याग भी कर दिया, लेकिन वहीं घूम रहा है, जहां था वहीं घूम रहा है। बार बार त्याग करता रहा और बार बार वही धारण कर लेता रहा, फिर संयोग में ले फिर वही धारण कर लिया, एक भी कर्म को क्षय नहीं कर पाया। वही 4 गति 84 लाख उन्हें भ्रमण कर रहा है। हर पर्याय को अनंता अनंता बार इसने धारण कर लिया है। फिर ऐसा कैसा त्याग करता रहा जीव, जो बार बार वही चीज फिर से आ जा रही है, बार बार वही पर्यायों का संयोग फिर से जीव को मिल जा रहा है। त्याग में क्या कमी रह गई है, बोलो क्या कमी रह गई ऐसी कि भाई मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। मुनि बन गया, किसी कमंडल भी ले लिए, घर का त्याग कर दिया, व्रती हो गए, सफेद वस्त्र धारण कर लिए, फिर सफेद वस्त्र भी छोड़ दिए, नग्न हो गए, किसी कमंडल ले लिए। तो ये त्याग नहीं तो क्या है, वस्तु का तो त्याग कर दिया है जीव ने, लेकिन वस्तु से जो राग रहा उसका त्याग नहीं कर पाया। इसलिए वस्तु का संयोग जैसे ही मिला वस्तु से फिर जुड़ गया, उसको अपना मानने लगा। त्याग करना था मिथ्यात्व का, सबसे पहले बीज का त्याग कर दो। और त्याग काय का करता रहा जी, फल फूल पत्तियों का त्याग करता रहा। ये क्रोध मान माय लोभ कसाय, ये पाप, ये सब क्या है, ये सब तो भैया फूल पत्ती है। वो मिथ्यात इनकी क्या है, जड़ है। तो उस मिथ्यात का त्याग नहीं हुआ। इसलिए अजीब क्या कर रहा है, इस संसार में त्याग करने के बाद भी, इतना संयम धारण करने के बाद भी, वो तप भी कर रहा है, लेकिन सब मिथ्यात के साथ कर रहा है। मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैंने छोड़ा, मैंने ग्रहण करा, ये सब क्या हो रहा है, चल रहा है। तो क्या करें, गुरु महाराज से पूछ रहे हैं कि अब ऐसी अवस्था में क्या करा जाए कि अब जो त्याग हो तो क्या हो जाए, फिर इस संसार में आना ना पड़े, ऐसा कुछ त्याग हो जाए। तो गुरु महाराज कह रहे हैं त्यागा में तिक 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 ते पर जाए। क्या कर दो, त्याग का भी त्याग कर दो।
जो कुछ त्याग करा है उसका त्याग कर दो भैया, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। ऐसी मान्यता का त्याग कर दो कि मैंने कुछ त्याग करा है, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं ना। आत्मा ने ना आज तक किसी को ग्रहण करा है, ना आज तक किसी का त्याग करा है। पर जाए सारी पर्यायों का त्याग कर दो। क्या कर दो? सारी पर्यायों का त्याग कर दो। उत्पाद, व्यय और ध्रुव, तीन चीज हैं। अपन तो अपनी ध्रुव सत्ता को देखो। अब कुछ भी उत्पाद होती रहे, शरीर है, बचपन था, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आ जाएगा। अपन को दृष्टि काय पर रखनी है? ध्रुव स्वभाव पर रखो। भाई सम्यक दर्शन हो गया, पर्याय प्रकट हो गई अनुभूतियों की, तो उन पर्यायों में नहीं फंसना है। और नई नई पर्याय उत्पन्न हो रही तो उन पर्यायों को नहीं देखना है। उत्पाद व्यय तो लगा है, ध्रुव पर दृष्टि रखो। किस पे दृष्टि रखो? ध्रुव पर दृष्टि रखो। ये सब पर्याय हैं जो आ रही जा रही हैं। तो त्यागम तिक्त तिक्त पर जाए। त्याग का भी त्याग कर दो, मतलब क्या है? राग का त्याग कर दो। जो भी पर्याय हैं, जो भी वस्तु हैं, उनसे काय का त्याग कर दो? राग का त्याग कर दो। वस्तुओं के बीच में होने के बाद भी फिर क्या नहीं होगी? परेशानी नहीं होगी, कर्म नहीं बनेंगे। ये नहीं कि वस्तु छोड़ दी, ऐसी तो कई बार वस्तुओं का त्याग कर दिया, लेकिन राग नहीं छोड़ा। तो फिर से वस्तु, जब वस्तु संयोग में आई तो फिर से जीव उसमें जुड़ गया, फिर से वो ग्रहण हो गई। तो क्या छोड़ दो? त्याग का त्याग तभी होगा जब वस्तु से राग छोड़ देंगे। और वह जीव क्या कर रहा है? थोड़ा बहुत भी दान दे रहा है तो उसमें क्या कर रहा है? मंदिर में थोड़ी बहुत भी ध्यान दिया हमने, कहीं हमारी तरफ से पंखा है तो पंखे ही में नाम लिखा दिया अपना। कहाँ त्याग करा? दान ऐसा दो जहां त्याग का त्याग हो जाए, तब वो उत्तम दान है। पंखा दान दे रहे तो पंखा में नाम लिख दे, अलमारी दे रहे तो अलमारी में लिख दो नाम, भैया हम आओ। गेट दे रहे तो गेट में नाम लिख दो। क्यों लिख दो? कहाँ त्याग कर पा रहे? नाम भी नहीं लिख रहे, नहीं लिखो भाई, आकुल व्याकुल होत रहे, लेकिन जब जब गए तो जहाँ हमने दई थी, जहाँ हमने दई थी है। ऐसे भाव क्या हो रहे जीव के अंदर? निरंतर चल रहे, कहाँ त्याग हो पा रहा है? अपना नाम लिखवाना चाह रहा आदमी। वो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? निर्नाम ध्रुव उत्पन्न, निर्नाम की साधना करो, अपनी ध्रुव स्वभाव की साधना करो। वो जीव काय के पीछे लगा है? नाम के पीछे लगा है। गुरु महाराज ने तो अपना नाम तक नहीं दिया, तो लोग काय के पीछे लगे हैं कि ये छोटी मोटी चीज दान कर रहे हैं। उनमें क्या चाह रहा है कि हमारा नाम लिख दो। तो यहाँ कहाँ नाम, कहाँ त्याग का त्याग हो पा रहा है? दान वही है जहां त्याग का त्याग हो जाए। मल त्यागने के बाद उसकी ओर कोई देखता है क्या? नहीं देखता ना। मतलब त्याग का त्याग, राग परिणाम किंचित मात्र भी ना रहे, तो वो दान है। और वही क्या है? वहीं पर जहां ऐसा दान होता है वहां पर सम्यक त्याग होता है। क्या कह रहे? त्यागम तिक्त तिक्त पर जाए। क्या करो? त्याग का भी त्याग कर दो। जीव साधना मार्ग में भी निकल गया, घर का त्याग कर दिया, स्त्री का त्याग कर दिया, बच्चों का त्याग कर दिया, लेकिन राग का त्याग नहीं करा। अब राग का त्याग नहीं करा तो वो राग का परिणाम क्या करेगा? पेरेगा। क्या करेगा? पेरेगा। वो साधना में बाधक बनेगा। कौन? बारिसेन मुनि। बारिसेन मुनि, जब बारिसेन राजकुमार थे तो जंगलों में जाके, शमशान में जाके क्या करते थे? अष्टमी चौदस को ध्यान लगाया करते थे, दान देते थे। बोले शमशान में दान दे रहे, अरे उपयोग का स्वभाव में दान देते थे। रात रात भर क्या करते थे? उपयोग का स्वभाव में दान देते थे। फिर क्या आया? एक दिन कर्म का उदय आया। वो विद्युत चोर, विद्युत चोर वेश्या के कहने पर कहाँ गया? उस सेठ के पत्नी का क्या चुराया? उसने हार चुराया वेश्या के कहने। वो बॉय जब हार चुराया तो रात में जब वो भागा तो वो हार की जो प्रकाश था वो किसको दिखा?
सैनिकों को दिखा जो सेठ के यहाँ लगे थे, तो वो भी उसके पीछे दौड़े। तो वो क्या करता है चोर, उस हार को बारीसेन जो राजकुमार थे, जो ध्यान साधना में क्या थे, लीन थे, उनके सामने क्या करके चला गया, फेंक कर चला गया। तो सैनिकों ने क्या समझा कि इसने ही हार चुराया है, और कहाँ लेके चले गए, राजा श्रेणिक के पास, उनके पिता के पास लेके चले गए कि बड़ा धर्म ध्यानी बनता है, देखो ये क्या करा है इसने। तो श्रेणिक क्या बोल रहे, श्रेणिक क्या बोल रहा है उसको कि क्यों चोरी करी तुमने, हम तो तुम्हें राज देने वाले थे और तुम क्यों ऐसी चोरी कर रहे हो, जा इसको क्या कर दो, सूली पे चढ़ा दो। अब ये है पाप कर्म के उदय। पाप कर्म का उदय कभी भी आ सकता है। अब ध्यान में बैठे थे, उन्होंने कोई से कछु मतलब नहीं, तो फिर भी कहा गो एक पाप कर्म का उदय आ गो, ले जाके पिता के सामने खड़ा कर दो। पिताजी क्या बोल रहे, जा इसको क्या कर दो, सूली पर चढ़ा दो। लेकिन ये काय में डटे भैया, इनका उपयोग तो अपने स्वभाव में लगा है, अपने ही कर्म के उदय हैं, अपन ने ही बांधे होंगे पूर्व में, जो क्या कर रहे हैं उदय में आ रहे हैं। मौन रहे, मौन रहे, कुछ नहीं बोले, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं। कहा सूली पर लटकाए तो क्या हो गई, सूली, सूली क्या बन गई, हार बन गई। उधर अनंत कर्मों की हार हुई और इनकी क्या हो गई, जीत हो गई। सूली क्या बन गई, हार बन गई। रत्नों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी, पूरी जनता देख रही है, और राजा श्रेणिक भी देख रहे हैं। अब श्रेणिक क्या कह रहा है कि हमें माफ कर दो, हमसे क्या हो गई, गलती हो गई। और ज्ञानी क्या करते हैं, मौका ही देखते हैं, निकल गए, बोले अब हमें नहीं रहना इस राज्य में, हमें नहीं चाहिए कोई संपदा, हमें तो अपनी संपदा मिल गई, उसी का मुझे क्या करना है, भोग करना है, और निकल गए। महल छूट गए, महलों का सुख छूट गया। एक झटके में क्या हो जाता है, ज्ञानी जीव सब कुछ छोड़ देता है, क्योंकि वह राग का त्याग कर रहा है, व्यक्ति विशेष का त्याग नहीं कर रहा है। वो तो काय की साधना कर रहा है, अपने आत्मा की साधना करते हुए उस राग को छोड़ते जा रहा है। कहाँ चले गए, जंगल में चले गए, ध्यान साधना करते रहे। और क्या होता है, एक प्रसंग बनता है, उनके आहार उनके मित्र के घर होते हैं, पुष्प डाल के घर होते हैं। और जब आहार होते हैं, आहार के बाद वो जंगल की तरफ जाते हैं, तो पुष्प डाल भी उनको छोड़ने के लिए क्या होता है कि हम भी थोड़ी छोड़ आ रहे, बस कोड़ी के चक्कर में क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है कभी कभी। अब क्या सोच रहे पुष्प डाल कि भैया जी तो क्या ही नहीं रहे हमसे कि लौट जा लौट जा। भैया वे थोड़ी बोले लौट जा, मुनिराज तो काय को बोले लौट जा, वे तो जा सोच रहे हैं कि हमारे संग चलो भैया, कहाँ फंसे हो दलदल में। फिर क्या हो रहा है, मुनिराज के साथ चलते जा रहे चलते जा रहे हैं, वो ही सोच रहा है कि भैया जी कब कह देते तो हम लौट जाते लौट जाते। फिर आगे चलते चलते तालाब आता है, पेड़ आते हैं, जहाँ वो बचपन में खेलते थे, तो क्या कह रहे हैं उनसे कि अपन यहाँ खेला करते थे, अपन इस तालाब में नहाया करते थे, फल खाया करते थे, और जब शाम होती थी तो घर चले जाते थे। भाई सोच रहा है कि ऐसी याद आए तो ये बोल रहा है कि चले जाओ, लेकिन वे काय को बोले, वे तो जाई कह रहा कि हमारे संग चलो। भैया पहुंचे, कहाँ पहुंच गए, जंगल में। सामायक पे बैठ गए तो वो सामने बैठ गए, पुष्प डाल सामायक से उठे तो उपदेश हुए, संसार का स्वरूप बताया कि क्या करो भैया, इन नर भाव को क्या कर लो, सफल बना लो, सम्यक्त को प्रकट कर लो, संयम को धारण कर लो, तब करो, और क्या कर दो, संसार का त्याग कर दो, तभी हमारा जीवन क्या है, सफल है। तो क्या आता है उनको, वैराग्य, और क्या हो जाते, वो भी मुनि हो जाते हैं। हम मुनि तो हो गए, लेकिन क्या नहीं कर पाए, त्याग का त्याग नहीं कर पाए। बारीसेन मुनिराज तो भाई त्याग का त्याग करके निकले थे, लेकिन ये त्याग का त्याग नहीं कर पाए। राग पड़ा रहा स्त्री के, स्त्री का राग पड़ा रहा, काय का राग पड़ा रहा, स्त्री का राग पड़ा रहा। 12 साल निकल गए, बताओ, त्याग का त्याग नहीं कर पाए। कहाँ त्याग का त्याग कर पाए। फिर क्या हुआ, 12 साल बाद क्या बोले कि चलो अपने गांव साइड चलते हैं। पुष्प डाल क्या बोल रहे, अपने गांव साइड
चलते हैं अपने शहर के साइड चलते हैं, बहुत दिन हो गए उसी साइड का भ्रमण करते हैं, तो क्या हो गया वारिसेन मुनिराज समझ गए कि इनने अच्छे से त्याग नहीं करा संसार का, संसार का अच्छे से त्याग नहीं करा। तो क्या बोलते हैं फिर, चलो चलते हैं। चलते हैं तो पहले क्या बोलते हैं कि कहाँ चलेंगे, राजमहल चलेंगे। अब जैसे ही राजमहल की तरफ जाते हैं, सैनिक देखते हैं कि कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, चलते फिरते सिद्ध आ रहे हैं, चलते फिरते सिद्ध आ रहे हैं, ढोल ढमाका बजने लगते हैं, रत्नों की वर्षा होने लगती है। रानी चेलना को लगता है क्या हो गया भैया, ऐसा क्या हो गया। देखते हैं तो कौन आ रहे थे, कौन आ रहे थे, सिद्ध प्रभु आ रहे, बोले चलते फिरते, क्या हो गया इनको, क्यों आ रहे हैं भाई, क्या जरूरत है फिर, जब एक बार छोड़ के चले गए। सुमाता ऐसी ही होती है, क्या हो गया भैया इनको, कहीं इनकी दृष्टि तो नहीं बदल रही। बोले क्या करेंगे, परीक्षा करेंगे, 2 बाटे लगवा दे, एक स्वर्ण स्वर्ण का और एक लकड़ी का। तो वारिसेन मुनिराज तो आए और काय पे बैठ गए, लकड़ी के पाटे पर बैठ गए, और वो काय पे बैठ गए, स्वर्ण के पाटे पे बैठ गए। माता तो क्या हो गई, निश्चिंत हो गई कि भैया ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। और फिर उनकी कौन आती हैं, 32 रानियां आती हैं, 32 ही थी 16 थी, 32 रानियां आती हैं, सर्वांग सुंदर रानियां। तो जैसे ही पुष्पडाल उनको देखता है, उनके वैभव को देखता है कि धन्य है ऐसे मुनिराज जिनने क्या कर दिया, ये संसार रूपी जो संसार रूपी क्या है, दलदल है, संसार रूपी जो दलदल है और स्त्री रूपी जो राग है उसका क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और मैं कहाँ लगा हूं, एक काणी स्त्री के पीछे लगा हूं, उसका राग नहीं छोड़ पा रहा हूं। अंदर ही अंदर प्राश्चित होने लगता है, प्रतिक्रमण होने लगता है। और फिर क्या होता है, वारिसेन कहते हैं चलो, क्या होते हैं, फिर वो प्राश्चित प्रतिक्रमण सब कुछ करते हैं। और फिर क्या होता है, अच्छे से त्याग का त्याग होता है। ये क्या कहलाता है, त्याग का त्याग यही कहलाता है कि भैया जो ज्ञानी जीव होता है, उसने सफेद कपड़े पहन लिए रंगीन से, तो उसको ये नहीं लगता कि मैंने त्याग कर दिया या मैंने सफेद कपड़े ग्रहण कर लिए। वो तो क्या कर रहा है, राग का त्याग करते जा रहा है और अंदर स्वभाव में डूबते हुए जा रहा है। और सफेद कपड़ा भी छोड़ दे, पीछे कमंडल भी ले रहे, नग्न हो गया, तो उसको कुछ लगा ही नहीं रहा भैया कि हमने त्याग क्या करा और क्या ग्रहण करा है। वो तो क्या कर रहा है, अपने गुणों में आचरण कर रहा है, उपयोग स्वभाव में आचरण कर रहा है। पर क्या होता है, त्यागम तिक्त तिक्त पर जाए भय शल्य संग विलियंतु स्वयं। जो भय शल्य शंकाएं लगी हुई हैं, जहां त्याग का त्याग होता जाता है वहां कोई भय शल्य शंका नहीं रह जाती। अब काय की शल्य है, काय की शंका भाई साधना के मार्ग में कि क्या ग्रहण करना है, क्या क्या छोड़ना है, क्या त्यागना है, काय का भय लगा है भैया। ये परिपूर्ण सत्ता को देखो और क्या करो भैया, आगे बढ़ो, तुम तो डूबते जाओ। बाहर की तो कर्माधीन व्यवस्थाएं हैं, सब अपने आप क्या होती जाएंगी, बनती जाएंगी। तुम्हारी भय शल्य और शंका करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि परिणाम को अपन बदल नहीं सकते। परिणाम को बदलो भाई, अपने उपयोग को अपन स्वभाव में लगा सकते हैं। बाहर जो कर्माधीन व्यवस्था है जैसी आ गई है केवल ज्ञानियों के ज्ञान में, वैसे ही होना है, तो उसमें काय को दिमाग लगा रहे हैं। दिमाग कहाँ लगाओ, उपयोग कहाँ लगाओ, स्वभाव में लगाओ। तो सारी भय शल्य शंकाएं सब स्वयं विलियंतु स्वयं। जहाँ ऐसा त्याग हो रहा है भैया, जहाँ त्याग का त्याग हो रहा है, वहां भय शल्य शंकाएं सारी क्या हो जाती हैं, विला जाती हैं। अब कोई शंका नहीं रह गई पुष्पडाल के मन में, कोई भय नहीं रह गया साधना के प्रति, कोई शल्य नहीं बची स्त्री की, सब क्या हो गई, स्वयं ही विला गई। कुछ एक शब्द भी नहीं कहा वारिसेन ने, वारिसेन मुनिराज ने कहा एक शब्द भी बोला, सब क्या हो गई, स्वयं मिला गई। फिर क्या करा, दानम तम नंत नंद जिन रमन। क्या करो, जहां ऐसा त्याग हो रहा है, जहां स्वभाव में उपयोग का दान हो रहा है, फिर क्या करो, दानम तम नंत नंत जिन रमन। अनंत का दान अनंत में करो,
तो अनंत के लिए क्या हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। भाई अपने अनंत समय का, अपने उपयोग का, अपने अनंत समय में स्वभाव में क्या कर दो, दान कर दो, तो क्या हो जाएगा, अनंत के लिए क्या हो जाएगा, जीव सुखी हो जाएगा। अब ऐसे दान के लिए कहाँ जाना है, ऐसे निश्चय दान के लिए कहाँ जाना है जीव को, कौन सी पहाड़ गुफाओं में जाना है, शिखर जी जाना है, सेमर कीड़ी जाना है, वन में जाना है, कहाँ जाना है, स्वभाव में चले जाओ। कौन से पैसे लगने हैं सुदान में, कितने रुपये खर्च हो रहे, गरीब आदमी भी कर सकते हैं सुदान, अमीर भी कर सकते हैं, हिरण जगती के जीव भी कर सकते हैं, देव भी, नार की सब ऐसा दान कर सकते हैं। ऐसे दान में किसी की जरूरत नहीं, न किसी संयोग की जरूरत है, न धन पैसों की जरूरत है, कोई शंका कोई शल्य नहीं। ऐसे दान में अपने क्या कर दो, उपयोग का स्वभाव में दान करोगे तो अनंत अनंत गुण क्या हो जाएंगे, जीव के प्रकट हो जाएंगे। उसमें क्या करो, रमण करो। जहां ऐसा दान होता है फिर क्या करो, उसमें रमण करो। जो तेरी सत्ता प्रकट हुई है उसका भोग करो। दान के बाद भोग होता ना, तो भाई ऐसा भोग करो जो कभी क्या ना हो, जिसका आनंद कभी समाप्त ना हो। फिर त्याग ज्ञान सुई सिद्धि ज्ञान, जहाँ ज्ञान का ऐसा त्याग होता है, त्याग ज्ञान सुई सिद्धि ज्ञान, जहाँ ज्ञान का ऐसा त्याग होता है, जहाँ ज्ञान में ऐसा त्याग होता है, ज्ञान में तो त्याग हुआ ना जी सब, और ज्ञान से ही त्याग हुआ है। जहाँ ऐसा त्याग होता है ज्ञान में और ज्ञान से, तो उधर सुई सिद्धि ज्ञान, सिद्धि क्या हो जाती है, जयवंत हो जाती है। उस सिद्ध सत्ता क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। और क्या कह रहे, और क्या दानों का स्वरूप बता रहे गुरु महाराज कि स्वयं स्वल्प शून्य क्या हो जाए, स्वयं स्वल्प शून्य क्या करो, स्वयं में स्वयं का दान दो। स्वयं स्वल्प, स्वयं में क्या हो जाओ, समा जाओ। उपयोग का स्वभाव में दान दे दो तो क्या हो जाओगे, शून्य हो जाओ। क्या हो जाओगे, शून्य हो जाओगे। क्या हो जाओगे, शून्य सत्ता प्रकट हो जाएगी। स्वयं स्वल्प शून्य, क्या करना है, स्वयं में अल्प भी समय दोगे तो वो शून्य सत्ता प्रकट हो जाएगी। अल्प समय के लिए भी अगर आपने, निमिष मात्र के लिए भी आपने क्या कर दिया, दान दे दिया, तो क्या हो जाएगा, फिर वो शून्य सत्ता प्रकट हो जाएगी। वो कह रहे हैं ना, कौन क्या कहते हैं, एक समय, एक घड़ी दो घड़ी स्थिर चित्त हो तब क्या हो, आत्मा को धर्म लाभ हो, कर्मों की क्षय हो, जीव की मुक्ति हुए। तो कब है, स्वयं स्वल्प, स्वयं में भी थोड़ा सा भी समय दोगे तो शून्य सत्ता क्या हो जाएगी, वो शून्य दशा प्रकट हो जाएगी। अलाह लाह शून्य, अलग करो, लाह मतलब ले आओ, कि अलाह मतलब अलग, अलग त्याग दो, और लाह मतलब ले आओ। अलाह लाह त्याग कर दो पर पर्यायों का, कसायों का, पापों का क्या कर दो, त्याग कर दो। उल्लाह ग्रहण करो अपने स्वभाव को, तो क्या होगी, शून्य दशा प्रकट हो जाएगी। उधर दान से भी शून्य दशा प्रकट हो रही और इधर त्याग से भी शून्य दशा प्रकट हो रही। आज दान और त्याग का क्या है, दिन है। शुद्ध दान कब है, जब त्याग का त्याग हो जाए, तब तो शुद्ध दान है। भाई त्याग का त्याग हो रहा है और उपयोग का स्वभाव में दान दे रहा है, तो सब कुछ त्याग होते जा रहा है। अब वो कुछ चीज आने वाली नहीं, क्रोध मान माया लोग, इनका त्याग होगा। मतलब त्याग का दिन है तो ये बस नहीं है चोरी पाप के त्याग से त्याग धर्म प्रकट हो रहा है, सबके त्याग से क्या हो रहा है, त्याग धर्म प्रकट हो रहा है। क्रोध मान माया लोग, हिंसा झूठ चोरी कुछ परिग्रह, इन सब का भी त्याग हो रहा है, तो क्या प्रकट हो रहा है, त्याग धर्म प्रकट हो रहा है। तो क्या करो, अपने स्वभाव, अपने उपयोग को क्या करो, स्वभाव में लगाओ, स्वभाव में ही दान दो। आगे क्या कहते हैं, उत्तम त्याग क्या है, दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए। क्या कहते हैं,
कि दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। क्या करना है कि 4 प्रकार का जो दान है, कौन कौन से? अभय दान, ज्ञान दान, औषधि दान, आहार दान। ये किसको करो, किसको देना है? 3 पात्र को देना है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम में आते कौन? बालिंगी, वीतरागी, महाव्रती, मुनिराज और आरिका। और मध्यम में कौन आते हैं? व्रती, सम्यक दृष्टि, व्रती, श्रावक और श्राविका। और उसमें जघन्य में आवृत्ति, सम्यक दृष्टि, आवृत्ति, श्रावक और श्राविका। तो ऐसे जो 3 पात्र हैं उनको क्या करो? 4 प्रकार का दान दो। क्यों दो भैया, क्यों दें? ऐसे देने से क्या होगा कि पात्र दान बट बीजम धरनी वृद्धंती चेतवा ज्ञान वृद्धंती दानं च दानम चिंता सदा बुधे। ऐसे पात्र दान, पात्रों को दान देना कैसे? बट बीज के समान है। बट का पेड़ होता है ना, जो ये बड़ पीपल ये पेड़ हैं, इनका बीज क्या होता छोटा सा, और जब ये फलते हैं तो कैसे होते हैं? बहुत ऊंचे ऊंचे तक फलते हैं ना। तो पात्र दानम बट बीजम धरनी वृद्धंती जेतवा, उसको धरती पे लगाते हैं तो क्या करता है? वृद्धि करता है ना। ऐसे क्या होता है, जहाँ पात्र जीवों को ध्यान देते हैं तो ज्ञान वर्धंती दानम से, ऐसे दान से ज्ञान की क्या होती है? वृद्धि होती है। दानम चिंता सदा बदे, जो ज्ञानी जन सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो ऐसी दान देते हैं। 4 दान में कौन कौन प्रसिद्ध हुए? आहार दान में कौन हुए? राजा श्रेयांश। राजा श्रेयांश ने किस भाव से दान दिए कि भैया से वीतराग हमारे भी अंदर प्रकट हो जाए, तो उनसे पहले मोक्ष चले गए। ज्ञान दान में कौन है? कोंडेश ग्वाला। भाई कैसे भाव से दे कि क्या हो जाए? सम्यक ज्ञान मेरे अंदर ही आ जाए। तो क्या हो गए? मुनिराज हो गए, कुंद कुंदाचार हो गए। औषधि दान में कौन हुए? श्री कृष्ण। कि भाई इस भाव से दिए कि हमारा भी जन्म जरा का क्या हो जाए? रोग छूट जाए संसार रूपी। तो क्या हो गया? उनको छाया सम्यक दर्शन हुआ। और ऐसे भावना भाई कि भाई मेरा तो हो, जगत के सब जीवों का भी हो जाए, तो क्या हो गया? अब उनका मोक्ष का मार्ग बनेगा। और कौन सा रह गया? आहार दान, ज्ञान दान, अभय दान। अभय दान में कौन? अनंगसरा। अनंगसरा प्रसिद्ध हुई कि उनने क्या किया? अभय दान दिया अजगर को, तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ? फिर वो विचल्या बनी। जिनके नहाए हुए पानी से क्या होता था? रोग दूर होता था। वो भी एक कहानी है। फिर क्या होता है कि पात्र दान मोक्ष मार्ग से, पात्रों को दान देने में क्या होता है? मोक्ष का मार्ग बनता है। को पात्र दानों को दान देने में क्या होता है? दुर्गति का कारण होता है। और क्या कह रहे हैं? फिर क्या कहते हैं कि पात्र और अपात्र, कुपात्र, इनको दान मतलब क्या विशेषता है इनकी? जो पात्र हैं और जिन कुपात्र हैं, जो मिथ्या दृष्टि हैं और भेष रखे हैं जिन लिंग को, और कैसे हैं? कुलिंगी हैं, उनको दान देने में क्या होगा? पात्र अपात्र विशेषत्व, इनकी विशेषता क्या है कि पन्नग गवम च उच्चते। जो पात्र होते हैं वो कैसे? गाय की तरह हैं। जो अपात्र हैं वो कैसे? सर्प की तरह हैं। कि गाय तो भैया चारा खाने पर क्या दे रही? दूध दे रही। और जो मिथ्या दृष्टि है, जो सर्प है, सर्प दूध पीने पर भी क्या दे रहा है? वैसा ही उगल रहा है ना। अगर आप सम्यक दृष्टि साधु को या सम्यक दृष्टि जो पात्र हैं उनको क्या दोगे? सूखा रूखा भी दोगे तो क्या करेंगे? वो आत्मा की बात बताएंगे, मोक्ष का ही मार्ग बताएंगे। और ये सब मिथ्या दृष्टि है, इनको तुम कितना ही अच्छा खिला पिला दो, आहार करा दो, ये काय की बात बताएंगे? संसार की बात बताएंगे, व्यवसाय भोगों की बात बताएंगे। जिससे संसार बढ़ जाए उसका ही क्या बताएंगे? मार्ग बताएंगे। और क्या कह रहे हैं कि पात्र, जब निर्मल दान कब होता है? जब दात्र पात्रम च शुद्धम च दानम निर्मलतम सदा। क्या कह रहे हैं कि जहां दात्र और पात्र दोनों क्या होते? शुद्ध होते हैं। जैसे राजा श्रेयांश और आदिनाथ भगवान, आदिनाथ तीर्थंकर आदिनाथ, मुनि आदिनाथ, मुनि आदिनाथ क्या हो रहे थे? दोनों सम्यक दृष्टि, एक महाव्रती और एक आव्रती, एक उत्तम पात्र और एक जघन्य पात्र। जघन्य पात्र उत्तम पात्र को क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है?
बड़गाहन कर रहा है कि यात्रु यात्रु। जब उनको दिखते हैं राज्य में, भाई वो अपने गेट पर खड़े रहते हैं दरवाजे पे, वहां से देखते हैं कि आदिनाथ मुनि आ रहे हैं आहार के लिए, तो वो क्या करते, बड़गाहन करते, यात्रु यात्रु तिष्ठु तिष्ठु, ये सब पूरी विधि लगाते हैं। और एक कौन, जगन्य पात्र उत्तम पात्र को क्या दे रहा है, आहार दे रहा है। तो जहाँ ऐसा आहार होता है वो कौन सा आहार कहलाता है, निर्मल आहार कहलाता है। दोनों कैसे सम्यक दृष्टि। पर क्या हुआ, ऐसे दान की महिमा हुई कि पहले कौन मोक्ष चले गए, राजा श्रेयांश चले गए। इतने शुद्ध भाव से दान दिए कि पहले खुद मोक्ष चले गए, जबकि वे मुनि अवस्था में हो जी कैसे आते, गृहस्थ अवस्था में। और क्या हुआ है, तो दानों को भी महिमा है, ऐसा नहीं है, दानों की बहुत बड़ी महिमा है। तो दान क्या करो, सम्यक जो दृष्टि जीव है उनको दान दो। जब तक अपन नहीं हो पा रहा, जब तक उनको तो देनी पड़े ना भैया, देने का पड़ा, देना चाहिए। तब तो भाई वैसे बनते हैं तुम, ऐसी दान की महिमा है, ऐसे नहीं है। देख लो सबने दान दिए और सबका क्या बना, काम बना। फिर क्या बोल रहे हैं कि दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए, धन बिजली अनहार नरबाव लाए लीजिए। ये सब धन बिजली अनहार की तरह है पैसा। धन कैसा, बिजली की तरह है, बिजली की चमक की तरह है। अगर इसका सदुपयोग कर लूं तो नरभाव लाओ लीजिए। तो नरभाव कैसा है तुम्हारा, अगर आपके पास धन संपत्ति तो उसका क्या कर दो, दान दे दो भैया, तभी तो नरभाव कैसा है, सफल है। क्यों सफल है, क्योंकि उत्तम त्याग कहो जग सारा, औसत शास्त्र अभयारा। उत्तम त्याग पूरे जगत में किस क्या कह रहे हैं, उत्तम त्याग के क्या क्या बता रहे हैं कि औषध शास्त्र अभयारा, औषधि शास्त्र और अभय और आहार, इनका क्या करो, त्याग करो। मतलब त्याग करो मतलब दान दो, त्याग करके दान दो। ऐसे नहीं कि हमने दिया लगे हैं, आहार करा दिए तो अपन लगे हैं भाई हमने कराए थे, या औषधि दे दी तो वो, उसका भी क्या करो, त्याग से करते हुए करो। दान भी कर रहे तो कैसा करो, त्याग के भाव से करो, मान सम्मान के भाव से मत करो। नहचे राग देश निर्वार ज्ञाता दोनों, दान समार बिना राग देश के करवा। तो इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा निश्चय और व्यवहार दोनों क्या होंगे, समझ जाएंगे। ज्ञाता दोनों दान को संभालता है, राग देश मतलब राग देश को हटा के दान करता है। भाई राग देश को हटा के, ना राग है ना उसके अंदर, ना देश है, क्या कर रहा है, ऐसा क्या करता है ज्ञानी जीव, ऐसे दान देता है। दोनों समारे कूप जल सम दरब घर में परिणया। दोनों समारे कूप जल सम दरब घर में परिणया। निज हाथ लीजे साथ दीजे, खाया खोया वह गया। ये कैसा है धन, जैसे भाई कुएं में जल है वो, और उसको निकाला ना जाए तो क्या हो जाता है, वो सड़ जाता है। ऐसे ये दरब है, ये क्या हो जाएगा, अगर इसका सही जगह उपयोग नहीं करा गया तो दान की धन की क्या होती, तीन वो होती ना, तीन दशा, या तो भोग कर लो, या दान दे दो, या नाश को प्राप्त होता है। ऐसे क्या हो जाएगा, नाश को प्राप्त हो जाएगा, या तो अपनी दवाई में लग जाएगा, या कोई व्यसनों में लग जाएगा, या रोग शोक में लग जाएगा। तो ऐसा होता है, तो क्या करो, इसको दान दो। धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया त्याग राग विरोध को। धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया क्या है, जो साधु है वो कौन सा दान दे रहे हैं, ज्ञान दान दे रहे हैं। वो ज्ञान दान में ही चारों दान आ जा रहे हैं उनकी। ज्ञान दान दे रहे हैं तो ज्ञान आहार हो रहा है अपना, फिर ज्ञान लिया तो फिर उसी से क्या होगा, अभय, अभय दान भी हो रहा है ना उनकी तरफ से, क्योंकि भाई अपन भाई से मुक्त हो रहा है, अपने स्वरूप को जा रहा है। अभय औषधि, औषधि है वो जन्म जरा की रोग को ठीक करने के लिए। और कौन सा है, औषधि आहार, आहार हो गए, ठीक है। तो ऐसे वो ज्ञान दान दे रहे, त्याग राग विरोध को। कैसे, राग को त्याग करके वो क्या कह रहे हैं, हमें दान दे रहे, ज्ञान दान दे रहे। पहले अपन ने उनके आहार दान दो, फिर वो क्या करते हैं, जीवों को ज्ञान दान देते हैं, उपदेश देते हैं। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नहीं बोध को। ये दान की बड़ी परंपरा है कि साधु और श्रावक दोनों सम्यक ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकते दान के बिना। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। तो ऐसा ही क्या करें अपन,
दान करें जिसमें क्या हो जाए, त्याग का त्याग हो जाए। उपयोग को स्वभाव में दान करो और पर्यायों का क्या होता जाए, त्याग का त्याग। यही क्या है, उत्तम त्याग। उत्तम त्याग धर्म की जय हो।